हेलो फ्रेंड्स, IQ लेवल इंग्लिश चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज ट्रांसफॉर्मेशन क्लास 12th ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू निगेटिव सेंटेंसेस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो देखिए, अफर्मेटिव से हमें स्वीकारात्मक सूचना प्राप्त होती है और निगेटिव से हमें नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है। अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलने के समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो सेंस अफर्मेटिव का हो वही सेंस निगेटिव का निकले। मतलब अर्थ नहीं बदलना चाहिए, उसका मीन न बदले। जैसे कह दिया गया कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो इस प्रकार इसे निगेटिव में बदलेंगे कि ये लगे कि राम एक अच्छा लड़का ही है। तो राम इज नॉट ए बैड बॉय, राम एक बुरा लड़का नहीं है, इसका मतलब वो अच्छा लड़का है। देखिए, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए पहला रूल दिया गया है। रूल नंबर फर्स्ट, एंटोनिम विलोम शब्द का प्रयोग करके उसके पहले नॉट लगा देते हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस दिया गया है, गोपाल इज केयरफुल अबाउट हिज स्टडीज। गोपाल अपने अध्ययन के बारे में सतर्क है। तो हमें इसका एंटोनिम लिख करके फिर उसके पहले नॉट लगा देना है और निगेटिव में चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए, गोपाल इज नॉट केयरलेस, इसका अपोजिट लिख दिया केयरलेस अबाउट हिज स्टडीज। ठीक है, बन गया। अब देखिए, दूसरा है, इट इज ए डिफिकल्ट जॉब फॉर यू, यह आपके लिए कठिन जॉब कार्य है। तो डिफिकल्ट का अपोजिट हम यानी एंटोनिम लिखेंगे, तो इट इज नॉट एन इजी जॉब फॉर यू। इट इज नॉट एन इजी जॉब फॉर यू। फिर है, वी शुड लव द पुअर, हमें गरीब लोगों से प्रेम करना चाहिए। तो वी शुड नॉट हेट द पुअर, हमें गरीब लोगों से घृणा नहीं करनी चाहिए, अर्थात प्रेम करना चाहिए। इसके बाद देखिए, सेकेंड रूल है। हाँ, देखिए, रूल नंबर 2 दिया गया है, एडवर्ब टू को हटाकर सो लिखते हैं तथा टीओ को हटाकर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट प्लस जो भी शेष सेंटेंस में होता है। तो कैन नॉट उस समय लिखेंगे जब वाक्य प्रेजेंट में होगा, और यदि वाक्य पास्ट में है तो कुड नॉट लिखेंगे। जैसे देखिए, पहला दिया गया है, यू आर टू वीक टू रन फास्ट, आप इतने कमजोर हैं कि तेज दौड़ नहीं सकते। तो यू आर, अब टू की जगह पर सो और इस टू की जगह पर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट प्लस अदर्स। तो देखिए, यू आर सो वीक दैट, सब्जेक्ट यही लिखेंगे जो पहले होता है, दैट यू, अब चूंकि इसमें आर है, प्रेजेंट में है, इसलिए कैन नॉट रन फास्ट। फिर सेकंड है, दे वेयर टू स्ट्रांग टू बी डिफीटेड, तो दे वेयर सो
strong that सब्जेक्ट दे, अब ये वेयर लिखा है इसलिए कुड नॉट बी defeated, could not be defeated. They were so strong that they could not be defeated. ये बन गया। और इसके बाद थर्ड रूल है, रूल नंबर थर्ड, डिग्री ऑफ कंपैरिजन द्वारा। तो आप लोगों को पता है डिग्री 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री से एक ही व्यक्ति के गुण दोष व्यक्त किए जाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में 2 व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना की जाती है। और सुपरलेटिव डिग्री में 2 से अधिक के बीच तुलना की जाती है। अब देखिए, जो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, उसमें सो एज या एज का प्रयोग होता है। जब नॉट होता है तो सो एज का, और अगर नॉट नहीं है तो एज का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री लिखी जाती है, जैसे टाल, टालर, टालेस्ट, तो टालर कंपैरेटिव डिग्री हो गई, और इसके साथ दैन का प्रयोग भी होता है। सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं और उसके पहले द जरूरी होता है। तो देखिए, पहला दिया गया है, आई एम एज स्ट्रांग एज यू, मैं इतना मजबूत हूं जितना कि आप। तो इसको हम कंपैरेटिव में अगर बदल देते हैं तो निगेटिव बन जाएगा। तो कंपैरेटिव यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव बदलने के लिए हमको अंतिम नाउन पहले लिखना पड़ता है। तो देखिए, यू आर नॉट स्ट्रांगर, कंपैरेटिव डिग्री हो गई, देन आई भी लिखते हैं, मी भी लिखते हैं। तो मुकेश इज टैलर देन महेश, तो इसमें महेश से बनाएंगे, महेश इज नॉट सो टाल, पॉजिटिव डिग्री, एज मुकेश। फिर कोलकाता इज द लार्जेस्ट टाउन इन इंडिया, ये सुपरलेटिव डिग्री का है। तो सुपरलेटिव डिग्री से जब पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं तो हमेशा नो अदर से शुरू करते हैं। तो नो अदर टाउन इन इंडिया इज एज लार्ज एज कोलकाता। ये सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलने पर निगेटिव बन गया। इसके बाद फोर्थ रूल है, रूल नंबर फोर्थ। देखिए, एज सून एज, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में एज सून एज आता है तो निगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए नो सूनर देन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, पहला सेंटेंस दिया गया है, एज सून एज, ज्यों ही, एज सून एज वी केम आउट, ज्यों ही हम बाहर निकले, इट स्टार्टेड रेनिंग, वर्षा शुरू हो गई। तो एज सून एज की जगह पर हमें क्या लिखना है, नो सूनर, अब देखिए, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, सेकेंड फॉर्म लगी है, इसलिए हम यहाँ पर डिड लिख देंगे। नो सूनर डिड वी कम, ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, कम आउट। यहाँ पर देन का प्रयोग होगा, देन
it started raining. No sooner did we come out than it started raining. दूसरा है as soon as he saw me, जो ही उसने मुझे देखा। ये जो कामा होता है, कामा की जगह पर ही than का प्रयोग करते हैं, इसका अर्थ त्यों ही होता है। as soon as he saw me, जो ही उसने मुझे देखा, he disappeared, त्यों ही वह गायब हो गया। तो as soon as, no sooner, इसमें भी सेकेंड फॉर्म है did he see me then he disappeared. हाँ, तो उम्मीद है ये समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम्पल देना, थोड़ा एक्सरसाइज बनवाएंगे तो पूरी एक्सरसाइज बनवा देंगे एक साथ। अभी ये रूल आप लोगों को समझना है, इसलिए दो दो एग्जाम्पल के साथ मैं समझा रहा हूँ। अब इसके बाद देखिए फिफ्थ रूल। हाँ, रूल नंबर फिफ्थ है। रूल नंबर फिफ्थ में क्या है, यदि वाक्य में ओनली या एलोन आता है तो इन्हें हटा करके वाक्य के शुरू में नॉन बट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए दिया गया पहला सेंटेंस, ओनली गुड बॉयज आर सक्सेसफुल, केवल अच्छे लड़के सफल होते हैं। तो नॉन बट गुड बॉयज आर सक्सेसफुल। फिर है अंशु एलॉन गॉट गुड मार्क्स, केवल अंशु ने अच्छे अंक प्राप्त किए। तो नॉन बट अंशु गॉट गुड मार्क्स। और इसके बाद लास्ट रूल है 6। हाँ देखिए रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या है, डबल निगेटिव का प्रयोग करके। डबल निगेटिव का प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना है, यानी डिड नॉट फेल टू या नॉट विदाउट का प्रयोग करना है। तो देखिए इसमें ये होता है कि वाक्य का सेंस नहीं बदलना चाहिए। जैसे पहला दिया गया है आई सॉ द ताज, मैंने ताज देखा। तो जब इसको निगेटिव में बदलेंगे तो उसका सेंस भी यही होना चाहिए कि मैंने ताज देखा। तो देखिए आई सॉ द ताज है, तो आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज, मैं ताज देखने में असफल नहीं हुआ, इसका मतलब मैंने ताज देखा। फिर है ही फिनिश्ड हिज वर्क, बिल्कुल इसी तरीके से इसे भी बनाएंगे, ही डिड नॉट फेल टू फिनिश, फर्स्ट फॉर्म हो जाती है हिज होमवर्क। ब्रूटस लव्ड पोर्शिया, तो इसमें नॉट विदाउट का प्रयोग करेंगे। ब्रूटस वाज नॉट विदाउट लव फॉर पोर्शिया। तो इस प्रकार अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए सभी रूल हो गए, यानी कुल मिलाकर 6 रूल हैं। उम्मीद है आप लोगों की समझ में अवश्य आए होंगे, और यदि समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।